इस वक्त मीडिया के जरिए मैं मतला हाजिर करता हूं और जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी को देखिएगा। जैसे मैं छेड़ूंगा मतला इनकी हरकत पर आप नजर रखिएगा। मतला पेश करता हूं जी, आता है देखिएगा। मतला चैलेंज वाला मतला, क्या बात है, चौका दे रहे कि कम से कम जुड़ के सुनिएगा कि कम से कम दिल की तो रूहानी दवाएं की। क्या बात है, क्या बात है। कम से कम दिल की कम रूहानी दवाएं कीजिए। कम से कम दिल की रूहानी दवाएं रात के पिछले पहर उठ कर दुआ। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहब्बत रसूल, अज़मत सहाबा, कुल्हिन नादिया मुशायरा, जनाबे दिल खैरा आबादी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कम से कम आप पीछे वाले जो है बैठे हैं, आपका बैठना बहुत मेरे लिए जरूरी है। बैठने का सबूत दीजिए, हाथ पाथ एक आध उठा दीजिए ताकि मुझे लगे माशाल्लाह कि कम से कम दिल की तो रूहानी दवाएं कीजिए। मौलाना तारिक हासिम साहब तवज्जो चाहूंगा कि कम से कम दिल की तो रात के पिछले पहर उठ कर दुआएं कीजिए। ये से खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, दुआएं कीजिए। आपका सुने दोस्तों, आपका हक है गली में। सुने सदर साहब, सुनिएगा मौलाना, आप चलिए बीच से, आपका हक है गली में। आप चलिए बीच से, आपका हक है गली में। आप चलिए बीच से, अरे फालतू लोगों को अपने दाएं दाएं बाएं का जवाब नहीं भैया, फालतू लोगों को अपने, जिंदाबाद, फालतू लोगों को अपने दाएं बाएं, फालतू लोगों को। ये वक्त ऐसा है मुजाहिद हसनैन हबीबी, हालांकि नाजिम तो सबसे बड़ा झूठ जो बोलता है वही सबसे बड़ा नाजिम होता है, मगर तुमने इसको झूठ साबित करते हुए एक बात बहुत सच कही है। मैं इसलिए अलग ऐलान बोलता हूँ कि ये
जो आखिरी वक्त है, ये सजा का जो वक्त जो बतलाया है कि ये सजा है शायरों के लिए, तो मैं इस पे इत्तेफाक रखता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सजा के वक्त में जजा जो मुझे पीछे से मिल रही है, मैं इस पे बड़ा खुश हूँ। और एक 4 मिसरा पेश करता हूँ। नौजवान दोस्त नारा भी लगा रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, मगर ये मैसेज लेकर के जाइएगा। 5 वक्त नमाज का मैंने गिनती डाल करके शेर बनाने की कोशिश की है। फजर 2 रकात, जोहर 4 रकात, असर 4 रकात, मगरिब 3 रकात, फिर इशा 4 रकात। इसको अदद बना करके एक मतला बनाता हूँ। अल्लाह करे कि सरजमीन सुल्तानपुर, ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मतलब सुनिएगा कि जियो वियो का मतलब अजीब किस्म का है कि जियो वियो का चक्कर छोड़ो, 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 पाकीज़ा दिन रात करो। देखिएगा कि जियो का चक्कर छोड़ो, जियो का चक्कर छोड़ो, जियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो, जियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो, जियो का चक्कर छोड़ो, जियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो। अरे 24 नंबर पर अल्लाह से बात करो। अरे बाबा क्या इनफरादियत है, क्या जिद्दत है, सुभान अल्लाह, वाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यार मुजाहिद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बहुत बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि इस मसले पर हिंदुस्तान में शायद कोई नाज़िम ऐसा हो जो सही तरीके से समझ बूझ करके दाद दे। मैं आपकी जहानत को दाद पेश करता हूँ, पेश करता हूँ। 24 कहलाते भी बहुत अजीब है, ये जुर्माने हो जाएगा। 24 बोलते सुभान अल्लाह कि जियो वियो का चक्कर छोड़ो, जियो वियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो, जियो वियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो, जियो वियो का चक्कर छोड़ो, जियो वियो का चक्कर छोड़ो, पाकीज़ा दिन रात करो, पाकीज़ा दिन रात करो। 24 नंबर 24 नंबर पर अल्लाह से बात करो, पर अल्लाह से बात करो। सदर बाबाकार ने इनाम से भी नवाजा, अपनी दुआओं से भी नवाजा, अकील खान साहब ने नवाजा। आइए तमाम नवाजने वालों की तरफ से एक शेर आपको नवाज रहा हूँ। हिदायत ये भी जिद्दत लगेगा तो दुआएं दीजिएगा कि संसद वंसद बोलेगा सुल्तानपुर बोलेगा इंशाल्लाह भाई मोहम्मद। संसद वंसद राज्यसभा से अच्छा, अरे होने वाला कुछ भी नहीं, अरे बाबा कुछ भी नहीं, संसद वंसद राज्यसभा से छोड़ो,
करो, पाकीज़ा दिन रात करो। संसद वंसद से, संसद वंसद राज्यसभा से होने वाला कुछ भी नहीं, होने वाला कुछ भी नहीं। संसद वंसद राज्यसभा से, संसद वंसद राज्यसभा से होने वाला कुछ भी नहीं, होने वाला कुछ भी नहीं। अरे मस्जिद की, मस्जिद की, मस्जिद की रुख जानिब मोड़ो, कुछ सदका खैरात करो। अरे वाह दिल भाई जिंदाबाद। बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला शेर, लाजवाब शेर। वाह रुख मोड़ो, संसद वंसद राज्यसभा, कुछ सदका खैरात करो, कुछ सदका खैरात करो। बहुत शुक्रिया। कुछ भी हो, माइक जैसा भी हो, आवाज जैसी भी हो, मगर शेर जैसे पकड़ना चाहिए आप पकड़ रहे हैं। क्या बात है। ये आपकी जहानत, बस थोड़ी सी कमी है कि गुलाब तक मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, गुलाब की खुशबू मैं महसूस नहीं कर पा रहा। क्या बात है। अब एक शेर हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। अब एक अजीब कलाम। हाँ इतने से काम चलने वाला नहीं। अब्दुल कबीर साहब, मैं मतलब हाजिर करता हूँ। ये बस वो चूंकि मेरा बहुत करीबी है इसलिए मैं मजाकन कह दिया, वरना जितना लुटा रहे हैं उतना तो ये अकेला एक ही मरतबा में लुटा दे रहा है। इसीलिए मैं हातिम वक्त का जमशेद साहब तशरीफ फरमा है, जहानागंज की एक अदबी सरजमीन से आने वाले एक मेरे अजीज दोस्त हैं। मतलब पेश करता, सुनेगा जी जी। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, देखे सुनिएगा, बहुत अजीब सा मतलब है। पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नाते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब दे रहा हूँ, अल्लाह करे आप दुआएं दे दीजिएगा कि पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नाते नबी अकरम, अकरम अकरम। क्या बात है। पढ़ेंगे नाते नबी अकरम, पढ़ेंगे नाते नबी अकरम। दरे नबी पर चहक चहक के, चहक चहक के दाग लग रहा है आपकी समाज पर। हाँ मैंने मतलब बिल्कुल खुला पढ़ा है। पढ़ेंगे जरा चाहत के बोल दिया करो सुभान अल्लाह। अरे जैसे मैं इशारा करूं आपकी सुभान अल्लाह मुझ तक आ जाए तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। पढ़ेंगे नाते नबी अकरम, पढ़ेंगे नाते नबी अकरम। दरे नबी पर चहक चहक के, सल्लल्लाहु ऐसे जुड़िए। पढ़ेंगे नाते नबी अकरम, पढ़ेंगे नाते नबी अकरम। दरे नबी पर चहक चहक के, दरे नबी पर चहक चहक के, दरे नबी पर चहक चहक के, दरे नबी पर चहक चहक के। सुनहरी डाली तो चूम लेंगे, सुनहरी डाली तो चूम लेंगे, नबी के आशिक लपक लपक के। सुभान अल्लाह। लपक 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 के सुनहरी जाली को चूम लेंगे, नबी के आशिक लपक लपक के। अकील खान साहब जा रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। एक शेर आप खड़े ही होकर के सुन लीजिए, जिस शेर के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इधर भी देखिए। बहुत शुक्रिया। अकील भाई को असल में शादी में जाना है अल्लाह और करे आपके लिए बहुत देर तक रुके। जिस शादी में आप जा रहे हैं, अल्लाह बरकत। मैं गुनहगार हूँ मगर मुसाफिर हूँ। अल्लाह करे कि मेरी दुआ आप तक आपको लग जाए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जिस शादी में जा रहे हैं, अल्लाह ताला उस जोड़े को ताउम्र मोहब्बत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर के लिए मैं रुका हूँ, सुनेगा।
कि नबी के आशिक लपक लपक के लपक 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 के सुनेगा कि सुना सुना के बूझे अजीब सा कि सुना सुना के बूझे हिलने भतीजे। अच्छा से सुना के बूझे हिलने भतीजे कि जिस्म को कर दिया है जख्मी। सुना के बूझे हिलने भतीजे कि जिस्म को कर दिया है जख्मी। जिस्म को कर दिया है जख्मी। सुना के बूझे हिलने भतीजे कि जिस्म को कर दिया है जख्मी। खड़े होकर इस्तेमाल करो भाई, खड़े होकर शेर का। वाह यार, वाह दिल भाई, क्या बैठ जाए फिर पढ़े दिल भाई। और साथ ही साथ एक ऐलान ये कर दूं कि अकील खान थोड़ी देर के लिए हमारे दरमियान आए और कमेटी वालों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं उनकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो आकर तमाम शायरों को महफिल में जान डाल दिया। और दुआ ये करे कि इंशाअल्लाह ये बंदे खुदा आपकी खिदमत के लिए इरादा रखता है। मुमकिन है कि आपकी आवाज बनकर विधानसभा तक भी जाएंगे। अल्लाह ने ऐसे लोगों को नवाजा तो इंशाअल्लाह क्षेत्र का काम होगा। अकील खान को दुआ है कि इस नातिया महफिल की बरकत से अल्लाह उन्हें खूब उनके इरादे में कामयाबी अता फरमाए। और दिल खैराबादी के इस शेर का पटक पटक के जवाब अब पूरे मूड में पढ़ूंगा मैं। शुक्रिया भाई, माशाअल्लाह। एक बार पूरा मजमा जितने लोग शरीक हैं जरा दोनों हाथों को उठा के कहते सुभान अल्लाह और मशक्कत कहते सुभान अल्लाह। शुक्रिया। इसमें मेरा कमाल नहीं, खुदाए पाक की कसम नाज़िम को जो तस्दीक की है कि माँ हकीकत में ये माँ ही है। माँ का जिसे प्यार मिल जाए उसके करीब जन्नत हो जाती है। क्या माशाअल्लाह। सुनिएगा तो पढ़ेंगे नाते नबी अकरम, पढ़ेंगे नाते नबी अकरम, तरे नबी पर चाहत चाहत को सुनहरी जाले चूम लेंगे, सुनहरी जाले चूम लेंगे। नबी की आशिक लपक लपक के सुना के बूझ लेने भतीजे, सुना के बूझ लेने भतीजे कि जिस्म को कर दिया है जख्मी। सुना के बूझ लेने भतीजे कि जिस्म को कर दिया है जख्मी। जिस्म को कर दिया है जख्मी, जिस्म को कर दिया है जख्मी। ये अमीर पटक पटक के रन मारा, पटक पटक के रन मारा, पटक पटक के। बहुत शुक्रिया भाई। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, शुक्रिया भाई, माशाअल्लाह। सुना के बूझ हिलने भतीजे के जिस्म को कर दिया है जख्मी, के जिस्म को कर दिया है जख्मी। थोड़ा सा आपने इतनी मोहब्बतें जब दे दी हैं तो मोहब्बत के साथ इस सानी मिसरे को थोड़ा सा चेंज करना है कि सुना के बूझ हिलने भतीजे के जिस्म को कर दिया है जख्मी, के जिस्म को कर दिया है
में चचा ने मारा चचा ने मारा हरम की हद में चचा ने मारा हरम की हद में उठा उठा के पटक पटक के उठा उठा के पटक पटक के उठा उठा के ये मेरे सिर्फ दिल के यहाँ मिलेगा। ये मेरे सब बहुत खास में से है। तुम बहुत खास हो, अगर चले जाओगे तो ये सोच लेना अगली साल के लिए दिल खैराबादी मरा मिलेगा। मैं अभी आपके मन की शायरी पेश करूंगा, कम से कम अब्बा के मन वाली हो। जाना मत, वरना मैं बदुआ दे दूंगा। एक शेर और रह गया है, जब इतना नवाज दिए आपने कि अरब में एक इनकलाब आया, अरब में इनकलाब आया, अरब में एक इनकलाब आया, खुदा का खुद पर अज़ाब आया। हमसे बोलेगा कि अरब में एक इनकलाब आया, अरब में एक इनकलाब आया, खुदा का खुद पर अज़ाब आया, खुदा का खुद पर अज़ाब आया। अरब में एक इनकलाब आया, खुदा का खुद पर अज़ाब आया, खुदा का खुद पर अज़ाब आया। अरे नबी का दामन पकड़ रहे हैं, नबी का दामन पकड़ रहे हैं, दोस्त दामन झटक झटक के। अरे बाबा बाबा नारा तकबीर, नारा झटक झटक के बुतों से दामन झटक झटक के, बुतों से दामन झटक झटक के। मैं पढ़ने वाला कुछ और था, मगर एक लफ्ज मुझे मिल गया। बहुत दिन से मैं तलाश रहा था कि आखिरी वक्त में मैं, जब कभी कभी होता है जैसे खड़ा होता हूँ तो जो हंसता खेलता मजमा रहता है, ऐसा लगता है कि कोई सांप सूंघ गया हो और फिर पब्लिक उठ के जाने लगती है। तो मैं कभी कभी मायूस होता हूँ, मगर जब इस तरीके से मोहब्बतें मिलती है तो मायूस नहीं होता, फिर लौट के उसी जगह पे आ जाता हूँ। एक मतला पेश करता हूँ, ये बहुत बार ये नौजवान को देख करके एक मतला पेश करता हूँ। ये देखिए, नहीं, ये अलग अलग मोहब्बत है। अब अली बाराबंकी तो इसमें गायब हो गया है। उस एक इलाके में था, मैं सूबे का नाम नहीं लूंगा, उस इलाके में था। तो एक साहब आए कि पर्ची दिए, 500 रुपया दिए। वो कहा कि क्या कौन सा पढ़ना है? तो कहा कि वो टेंगे वाला नाथ। तो कभी कभी परेशानी होती है शायर को कि वो मुशायरे में सुना है गजलिया और नातिया मुशायरे में आता तो फरमाइश वही आ जाती है। तो देखिए वो गजलिया मुशायरे की जो आपने शायरी कही है वो नहीं, असल में क्या है कि भाई साहब ने ये समझिए कि किराना स्टोर पे 4 मीटर कपड़ा मांगा, बात कहीं की और कहीं। खैर बहरे खैर, फिर भाई शादाब की बात आ गई। ये 10 रुपया कितने का है? किराना स्टोर पे जी अमीर शहर किसी वजह से चले गए, मगर गरीब वक्त मौजूद है। क्या बात, यहाँ पे तशरीफ फरमा हमारे गरीब खान साहब तशरीफ फरमा है। जब खान है तो दिल खैराबादी खान का जिगर कैसा होता है, एक मतला पेश करता है। मतला सुनिएगा कि वक्त तलवार। कब बोलिएगा सुभान अल्लाह? जब मैं मर जाऊं तब। कब बोलिएगा? क्या बात है।
इतना लंबी जो इतनी लंबी जो टान दे रहा हूँ, आप क्या सोच रहे कि चली जाए तो फिर आए ना वापस? मेरे भाई मोहब्बत की रस्सी पकड़ करके उसको नीचे कीजिए, सुनिएगा। तलवार की झनकार में आ जाएगा, सुनेगा तो वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, तो वक्त तलवार बीमार में आ जाएगा। इनके जज्बात एक शेर हाजिर करता हूँ, इल्मी अदालत में सुल्तानपुर में पेश करता हूँ। मुजाहिद हुसैन हबीबी की निजामत, हजरत मौलाना मोहम्मद साले साहब की सदारत और जनाब गरीब खान साहब की क़यादत और इन तमाम लोगों की मोहब्बत लेकर के हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाया आ जाएगा कि मस्जिदे अक़सा, मस्जिदे अक़सा, सुल्तानपुर वालों इस शेर की हिफाजत करना कि मस्जिदे अक़सा, अक़सा, मस्जिदे अक़सा, मस्जिदे अक़सा की, मस्जिदे अक़सा, मस्जिदे अक़सा का मीनार दिखा दे कोई, मस्जिदे अक़सा का मीनार दिखा दे कोई, वक्त तलवार की झनकार में आ जाएगा, मस्जिदे अक़सा का मीनार दिखा दे कोई, मस्जिदे अक़सा का मीनार दिखा दे कोई, मस्जिदे अक़सा मस्जिदे अक़सा का मीनार दिखा दे कोई, ऊँट फारूक का रफ्तार में आ जाएगा। भाई बाबा जिंदाबाद, ऊँट फारूक का रफ्तार में आ जाएगा। सुना दी भाई जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। अक़सा का मीनार दिखा दे। अब ये शेर जहन से निकले ना मुजाहिद की निजामत और दिल खैराबादी का ये शेर मोहब्बत की अदालत में पेश करता हूँ। जी नवाजी नाम लेने वाला था, गायब है, नहीं लूंगा। जनाब तनवीर अहमद यहाँ पे तनवीर अख्तर मौजूद हैं, जनाब हाँ मौलाना तारिक हाशिम साहब मौजूद हैं, अब्दुल कवी बाबू हैं। एक शेर देता हूँ, आ जाएगा कि पहरा मेहराब पे, ये शेर सुने दोस्तों, पहरा मेहराब के पहरा, अरे पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, कि पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, पहरा मेहराब पे, पहरा मेहराब पे सजदों का बिठा दो वरना, अरे कुफ्र अल्लाह के दरबार में आ जाए। अरे
हकीकत पे मबनी शेर, कुफ्र अल्लाह के दरबार में। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, हाँ। वही 1 मिनट लगेगा, वो ट्रेन चला करके मैं फौरन निकल जाऊंगा इंशाअल्लाह। ये एक एक डब्बे में बैठने वाले, और ये ट्रेन जनरल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जन्नती ट्रेन है जिसमें तमाम लोग मौजूद हो जाएंगे। मुलाजा फरमा ले, कुफ्र अल्लाह के दरबार में आ जाएगा, बहरम हिजाब पे सजदों दिखा दो वरना, बहरम हिजाब पे सजदों का दिखा दो वरना, कि बहरम हिजाब पे बहरम हिजाब पे सजदों का दिखा दो वरना, कुफ्र अल्लाह के दरबार में आ जाएगा। एक शेर और याद आ गया कि सिर्फ तुम 300, सिर्फ तुम 300, सिर्फ तुम 300, कि सिर्फ तुम 300 13 का इशारा कर दो, कि सिर्फ तुम 300 13 का इशारा कर दो, सिर्फ तुम 300 13 का इशारा कर दो, कि सिर्फ तुम 300 सिर्फ तुम 300 का इशारा कर दो। अरे वाक़या बतेर का अशआर में आ जाएगा। भाई किस सलीके से निभाया है भाई, वाक़या बदर का अशआर में आ जाएगा। वारे भाई दिल सुभान अल्लाह, बदर का अशआर में आ जाएगा। माशाअल्लाह, देखिए मैं इसी को पढ़ने वाला हूँ हकीकत में, और ये बेचारे में कौन शायर पढ़ रहा था, फालतू में 500 रुपये उसको दे दिए। गड़बड़ शेर पढ़ा है और फालतू में दे दिए 500 रुपये। मैं कहा कि इनकी जहानत कहाँ तक जा रही है, और मुझे पर्ची ला करके दे दी। बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है, मगर उस शेर पे आपको नहीं नाम देना चाहिए था उस शायर को। मैं नाम ले लूँ तो अभी गड़बड़ हो जाएगा। वो ऐसे शायर का शेर था जो कब्र में उनकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। आइए चंद शेर हजरत मौलाना मोहम्मद सालेह साहब ने अजूरी में जो दुआएं लेकर के गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो मोहब्बतें अभी ताज़ा हो रही हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, शायर के साथ साथ चापलूसी भी करने, अगर नहीं करा तो बड़ा शायर भी नहीं हो सकता, नाज़िम भी नहीं हो सकता बड़ा। एक शेर हाजिर करता हूँ बहुत उम्मीद के साथ। हजरत मौलाना मोहम्मद सालेह साहब बार बार ये हमको नहीं मिलते, और ये बार बार इतनी नोट भी नहीं मिलती। कल लखीमपुर में था, खुदा की कसम 17-18 नोट है जो चल ही नहीं रही। नहीं नकली नहीं, असली है। वो एक मौलाना है ना, वो क्या नाम है कि दिल भाई एक प्रोग्राम में गया तो एक लड़का प्रोग्राम खत्म होने के बाद बाजार में घूम रखा कि चल गया। तो लोगों ने कहा कि अबे क्या चल गया? कह रहे जलसे में गया था तो मौलाना दिल खैराबादी, वो मौलाना बोल रहा था, मौलाना दिल खैराबादी पढ़ रहा था। वो 1 महीने से नोट ही नहीं चल रहा था। 100 रुपया दिया, 90 रुपया लेके चला। अब दिल खैराबादी जाने और बैंक जाने। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है अक्सर। आप उनके जाएंगे नहीं ना 10 मिनट के लिए, और अगर ये लग गया तब नहीं जाएंगे ना। हाँ, तो ये भी वाकया है। मौलाना सोहराब चापदानी एक है, बहुत अजीब मुकर्रिर है। वो कहते हैं कि एक जलसे में मैं तकरीर करने लगा तो एक बच्चा जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह, फौरन एक लड़का खड़ा हुआ। वो मौलाना का कह रहे बैठ। वो कहते वो कहेंगे 10 मिनट रुको, कम से कम मैं तकरीर शुरू कर लूं। तो 10 मिनट रुकने के बाद
तकरीर वो करते रहे, फिर एक मर्तबा उठा करके बस अब खत्म होने वाला, बैठ जाओ, बैठ गया। वो भी आओ ना देखा ताओ, आधा घंटा तक तकरीर करते वो बैठा ही रह गया। मौलाना का बयान खत्म हो गया, वो देखे कि बच्चा बैठा है, बच्चे से कहे कि बाबू जाओ, कह नहीं जाएंगे। अरे जाओ ना, कभी क्या करने जाए, जो करने जाना था वो यही है। तो कभी कभी होता है ऐसा, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। अब आपने माहौल बना दिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए ये खुराफात जो मैंने बका है, इसकी धुलाई करने के लिए एक बार अकीदत के साथ पूरा मजमा दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाना को मैं देख रहा था, एक अरसे के बाद मुलाकात हुई है, वो देखे कि दिल खैराबादी अभी दुबला ही पतला है, क्या कमाई में कमी नहीं है, बस सुकून नहीं मिला। एक मतलब पेश करता हूँ, अल्लाह करे सुकून हो जाए सभी हजरात को। सुनिएगा कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। आगे मेरे तमाम वो दोस्त जिनके चेहरे को देख करके मेरा हौसला बढ़ता है, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। कि बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान। कोई शायर को अगर दाद दे दे तो होता है, कभी कभी होता है कि ये मुझसे सीनियर, मैं दाद दे दूं, मगर वाह रे निजामत, 50 जलसे में यही कलाम हम लोग पढ़ते हैं। क्या बात, मगर फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा बना करके ये दाद देता, ऐसा लगता है कि पहली मर्तबा सुन रहा है। क्या बात निजामत, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ा बाप का एहसान, बड़ा बाप का एहसान। सुनिएगा, बाप है जन्नत का दरवाजा, बाप है जन्नत का दरवाजा। एक मिसरा इधर, दूसरा मिसरा इधर सुनेगा कि बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। बाप है जन्नत का दरवाजा, बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। तू जो माँ का पाँव दबाए, तेरा हाथ मले जन्नत। बाप है जन्नत का दरवाजा, माँ के पाँव तले जन्नत। तू जो माँ का पाँव दबाए, तेरा हाथ मले जन्नत, तेरा हाथ मले जन्नत, तेरा हाथ मले जन्नत। माँ का नौकर बनकर कर ले, माँ का नौकर बनकर कर ले, माँ का नौकर बनकर कर ले, जन्नत को आसान बना। बाप का एहसान, बड़ा बाप का एहसान। जमीयत के सिपाही यहाँ पे तशरीफ फरमा है, वो अलग अलग, हजरत मौलाना मोहम्मद साले साहब है, मौलाना तुफैल साहब हैं, और जनाब रफीउल्लाह साहब दामद बरकातुहुम। एक शेर पेश करता हूँ, बहुत अजीब सा मिसरा है, अल्लाह करे मौलाना साले साहब को तो अच्छा लगेगा, मैं जानता हूँ। बड़ा माँ बाप का है एहसान, बड़ा माँ बाप का है एहसान, माँ की गोद है। गौर से सुनिएगा, सुल्तानपुर में सुना रहा हूँ कि बड़ा बाप का है एहसान, माँ की गोद है। पहला मकतब, सुनिएगा कि माँ की गोद है, पहला मकतब जिसने कुतुब को डाल दिया। दूसरा मिसरा
आखिरी शब्द तक पहुंचे तो हाथ उठा कर दुआ दीजिएगा कि माँ की गोद है पहला मकतब, माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब्दाल दिया। अरे माँ ने ही भारत को हुसैन अहमद मदनी सालाल दिया। हकीकत है, माँ की गोद है, माँ की गोद है पहला मकतब, जिसने कुतुब अब्दाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन अहमद मदनी सालाल दिया। माँ ने ही भारत को हुसैन अहमद मदनी सालाल दिया। माँ की ही मेहनत से हुआ आजाद ये हिंदुस्तान बड़ा जिंदाबाद। क्या कीमती शेर पढ़ा है, हकीकत पे मबनी शेर। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाप का एहसान। आज हिंदुस्तान में देखिए करोड़ों करोड़ों मुसलमान हैं, मगर अगर ढूंढिएगा एक भी हुसैन अहमद मदनी नहीं मिलेगा उसमें। बिल्कुल। वो माए कहाँ गई जो बच्चे को बावजूद दूध पिलाती थी तो टीपू सुल्तान पैदा हुआ करते थे? वो माए कहाँ गई जो बच्चे को बावजूद दूध पिलाया करती थी तो रशीद अहमद गंगोही जैसा पैदा होता था? आज की माए टीवी सीरियल सास बहू सीरियल देख करके जब बच्चे को दूध पिलाती है डब्बे का तो शाहरुख खान सलमान खान पैदा होता है। एक मिसरा हाजिर करता हूँ, सुल्तानपुर मेरी आवाज पे आवाज मिला करके पेश करेगा, मुलाहिजा फरमा ले, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। देखिएगा कि आज ये बहुत अजीब सा मिसरा है कि माँ पढ़ पढ़ कर फूंकती थी। माँ पढ़ पढ़ कर फूंकती थी। अजीब अजीब कि माँ पढ़ पढ़ कर फूंकती थी, तू माँ का चेहरा पढ़ता था। माँ पढ़ पढ़ कर फूंकती थी, तू माँ का चेहरा पढ़ता था। माँ पढ़ पढ़ कर फूंकती थी, तू माँ का चेहरा पढ़ता था। एक फरिश्ता रहमत का आके फरिश्ता रहमत का होठों पे तबस्सुम करता था। माँ पढ़ पढ़ कर फूंकती थी, माँ का चेहरा पढ़ता था। आके फरिश्ता रहमत का होठों पे तबस्सुम करता था, होठों पे तबस्सुम करता था। माँ को अपनी जान से प्यारी, माँ को अपनी जान से प्यारी है तेरी मुस्कान। बाप का एहसान बड़ा, माँ बाप का है एहसान बड़ा, बाप का एहसान बड़ा, बाप का एहसान। बंद तो बहुत सारे हैं मगर एक माँ का लाल कभी मैं भी था। ये अलग बात है कि मेरा रंग काला हो गया, यानी काले से मुराद मेरी माँ गुजर गई। जिसकी माँ मौजूद है दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनसे गुजारिश भी करता हूँ अल्लाह ताला इन नौजवान नई नस्लों को वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अजीब माँ होती है। मुजाहिद हसनैन हबीबी से पूछिए, पटना में रहते हैं, महीनों महीनों बाद हम लोग घर को जाते हैं तो हमारी बीवियां कम, माँ बार बार पूछती रहती है कि बेटा कैसा है, क्या बात, बेटा खाया कि नहीं, मगर अब माँ नहीं है, अब कौन पूछेगा। 4 रोज हो गया घर से निकले हुए, खुदाए पाक की कसम मैंने अपनी बीवी से बात तक नहीं की है और एक काल भी नहीं आई है। ये तो जुल्म है। शिकायतनामा दर्ज करते हुए आपकी अदालत में ये मिसरा रखता हूँ, मुलाहिजा फरमा। माँ की अजमत देखिए, आधी रात गुजर जाती थी, नौजवान सुनना, आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। आधी रात गुजर जाती थी, नींद नहीं जब आती थी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की लोरी सुना के सुलाती थी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह की
सुलाती थी माँ तेरी सुना के सुलाती थी करती थी औलाद की खातिर करती थी औलाद की खातिर नींद अपनी कुर्बान कराना बाप का एहसान बड़ा बाप का एहसान बड़ा बाप का एहसान बड़ा बाप का एहसान। पूरी नज़्म खत्म हो गई और यही ज्यादा बेहतर है कि मुशायरे का खात्मा भी बेहतर हो, तो इसलिए खात्मा करने के लिए बस एक वही बहुत ज्यादा अल्लाह के वास्ते देखिए आप लोग तो अपने हैं, सुना रहे आप अपने हैं, बस एक मतलब पढ़ दे रहा हूं, सुनेगा कि देखो देखो करम के देखो करम के तूफान। हालांकि ये शायरी कुछ नहीं है, शायरी की शीन भी इसमें नहीं घुसी है मगर अकीदत घुसी हुई है, सुनिएगा कि देखो 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 करम के तूफान देखो देखो करम के तूफान देखो देखो करम के तूफान बंदी वाले जंक्शन से आप कमजोर मत करिएगा कि देखो देखो करम के तूफान देखो देखो करम के तूफान बंदे वाले जंक्शन से बंदे वाले जंक्शन से देखो देखो करम के तूफान देखो देखो करम के तूफान बंदे वाले जंक्शन से चली अरशद चली अरशद चली अरशद मदन की रेल जंक्शन से वाले जंक्शन से चलिए अरशद मदनी की रेल जिंदाबाद। हो गया बात तो नहीं दिल भाई सिर्फ आजान वाली 2 शेर पढ़ दीजिए, उसके बाद बैठ जाए। अब आजान वाली शेर देखिए मैं इसलिए मैं बैठ गया कि बहुत सारे ऐसे हैं कि दुआ से महरूम हो जाएंगे, पूरा मुशायरा सुनने के बाद जा रहे हैं, बहरहाल वो आपका ज़ौक़ है, मगर बस 1 मिनट की दुआ हज़रत मौलाना करेंगे। वो अजान वाला सिर्फ मतलब पढ़ दे रहा हूँ, अजान ही तो करता हूँ, नमाज कहाँ पढ़ता हूँ, मतलब पेश कर ये तो जानते हैं मुझको अच्छे तरीके से। मक्की 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 मक्के हाय 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 वाह रे गुलाब वाह, क्या बेहतरीन पंखड़ियों के साथ बैठे हुए हो। सुनो कि मक्के 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 अरे मक्के से बुत का धोखा आँख बंद किया हूँ, आप दिल खोल करके दुआई दीजिएगा। ये भी शायर नोट कर ले जुमला कि मैं क्या बोला हूँ, अगले मुशायरे में बोल देना। सुनिए बहुत अजीब सा मिसरा मुलाजा फरमा ले कि मक्के 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 से बुत का धोखा मक्के से बुत का धोखा मक्के से बुत का धोखा जनाजा निकाल दो जनाजा निकाल दो मक्के से बुत का धोखा जनाजा निकाल दो जनाजा निकाल दो मक्के से बुत का धोखा मक्के से बुत का धोखा जनाजा निकाल दो जनाजा निकाल दो अज़ान काबे अज़ान काबे की छत पर बिलाल दो छत पर बिलाल दो अज़ान काबे की छत पर बिलाल दो छत पर बिलाल दो मक्के से बुत का धोखा जनाजा निकाल दो मक्के से बुत का धोखा जनाजा निकाल दो मक्के से बुत का धोखा जनाजा निकाल दो मक्के से बुत का धोखा जनाजा
निकाल दो। अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। मक्के बुत जनाजा निकाल दो। 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 मक्के से बुत का दोबारा है, मक्के से बुत का दोबारा। जनाजा निकाल दो। जनाजा निकाल दो। मक्के से बुत का पर बिलाल दो, चप्पल बिलाल दो। छत पर बिलाल दो। दोस्तों बहुत देर तक